किसान भाइयों, आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। किसान भाइयों, आप जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग अपने खेती में करते हो और मार्केट में माइक्रोन्यूट्रिएंट के रिलेटेड बहुत सारे फर्टिलाइजर जो है वो उपलब्ध होते हैं, लेकिन आपको आपके सॉइल के आधार पर या आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर आपके खेती में आपको उपयोग करना है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। किसान भाइयों, मार्केट में ऑक्साइड फॉर्मुलेशन हो, सल्फेट हो, चिलेट हो या अभी नया ग्लाइसिन चिलेट करके माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मार्केट में आए हुए हैं और हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इनमें से मैं कौन सा चिलेटेड फर्टिलाइजर या माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मैं अपने खेती के लिए यूज करूं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो कंफ्यूजन दूर होने वाला है और अगर आप इनमें से कौन सा भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर आपके खेती में उपयोग करते हो तो वो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और ये वीडियो जो है वो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपका कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाला है और आपको आपके खेती में सही माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर ग्रेड जो है या सही माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने में आसानी होगी। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे अलग अलग जो वीडियो है वो हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे खेती के लिए, हमारे फसल के अच्छे उत्पाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जो अपने एनपीके हो या कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो, ये जो 6 न्यूट्रिएंट है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके कारण हमारी फसल की जो क्वालिटी है वो डिपेंड रहती है, उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान भी देते भी है तो एक गलत जो फर्टिलाइजर का ऑप्शन हम लोग चयन करते हैं और उसके कारण उसका प्रॉपर रिजल्ट जो है हमें मिलता नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी मार्केट में उपलब्ध है उसके बारे में जानने वाले हैं। किसान भाइयों, ट्रेडिशनली जो हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर यूज करते थे उसमें सबसे ज्यादा जो है सल्फेट, जो है सल्फेट फॉर्म के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होते हैं उसका उपयोग जो है हम लोग ज्यादा मात्रा में करते थे, जिसमें जिंक सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ऐसे अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट के सल्फेट फॉर्म के ग्रेड जो है वो हम लोग यूज करते थे। ये जो सल्फेट फॉर्म के जो ग्रेड होते हैं वो हम लोग पहले जो हमारा 10 केजी के बैग में आते थे वो हम लोग हमारे फसल में डालते थे। लेकिन किसान भाइयों, जो हम लोग अभी खेती करते हैं और उसमें जो हम लोग रासायनिक फर्टिलाइजर का जो मात्रा है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है तो हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, उसके कारण थोड़ा मिट्टी का जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रहा है, वो कम हो रहा है और उसके कारण जो सल्फेट फॉर्म के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो जमीन में जाने के बाद फिक्स हो रहे हैं। मींस जिंक या फेरस जैसे सल्फेट फॉर्म के जो आप फर्टिलाइजर वहां पे डालते हो वो जाने के बाद अगर आपके मिट्टी का पीएच जो है वो अल्कलाइन है, मींस 7-8 से ज्यादा है और आपने ऐसे जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट की मात्रा आपके जमीन में डाल दी तो ये दोनों जो है वो वहां पे फिक्स होने वाले हो, आपके पौधे को वो मिस नहीं मिलते। तो इसके लिए हम लोग ने फिर अलग मार्केट में ऑप्शन आ गया चिलेट वाला ऑप्शन। मीन्स हम लोग ये जो चिलेट माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मार्केट में कंपनियों ने लाया है उसका किसी भी दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ फिक्सेशन नहीं होता है। उसको क्या होता है, एक चिलेशन, ऊपर की तरफ एक चिलेशन हो जाता है जिसके कारण दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं आता है और जब डालने के बाद वो अपनी फसल को मिल जाता है। लेकिन किसान भाइयों, उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस मार्केट में उपलब्ध है और वो कौन सा ऑप्शंस हम लोग को चयन करना है वो भी हमें देखना है। तो हम लोगों ने पहले जान लिया सल्फेट फॉर्म के जो फर्टिलाइजर है वो अगर हमें यूज करने हैं तो वो हमें बेसल में यूज करने हैं। बेसल में मीन्स जो हम लोग सोइंग करते हैं या बिजाई करते हैं तो बिजाई के साथ ही हमें सल्फेट फॉर्म के जो फर्टिलाइजर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, उसका चयन वहां पे हमें करना है। लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके मिट्टी का पीएच अगर 8-9 से ज्यादा है तो आपको वो सल्फेट फॉर्म के जो फर्टिलाइजर है वो अवॉइड करने हैं, वो आपके जमीन में नहीं डालने, क्योंकि वो डालने के बाद आपके जमीन में वो फिक्स होने वाले, आपको पौधे को नहीं मिलने वाले। सल्फेट फॉर्म के जो फर्टिलाइजर होते हैं वो पानी में अच्छी तरीके से घुलनशील भी होते हैं और अपने पौधे को मिलते भी अच्छी तरीके से है। लेकिन आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है
पीएच का ध्यान में रखा और उसका यूटिलाइजेशन आपने प्रॉपर तरीके से किया तो अच्छा रिजल्ट भी सल्फेट फॉर्म के फर्टिलाइजर का आपको मिल सकता है। लेकिन जब आप छिड़काव के माध्यम से इसका उपयोग करते हो और उसकी ज्यादा मात्रा अगर होती है तो स्कॉर्चिंग आने की संभावना होती है। तो ये आप बेसल के लिए आप सल्फेट फॉर्म की जो फर्टिलाइजर है उसका आप उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हो, सिर्फ पीएच मान देख के। ये तो अपना सल्फेट हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि चिलेट हम लोग ने लाए। चिलेट में भी किसान भाइयों बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में उपलब्ध है, तो आपको अभी कंफ्यूजन उसमें भी बढ़ता है कि भाई मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट का चिलेट का अगर ऑप्शन मुझे चयन करना है तो मैं कौन सा करूं। तो किसान भाइयों मार्केट में जो ऑप्शंस उपलब्ध है उसमें पहला ऑप्शन जो मार्केट में आया है वो ईडीटीए का था। उसमें जिंक ईडीटीए हो, फेरस ईडीटीए हो, ये सारे ऑप्शंस उस समय सल्फेट के बाद मार्केट में आए और उसका बहुत सारे किसान अपने खेती में उपयोग करने लगे। किसान भाइयों ये जो ईडीटीए है इसका भी एक लिमिटेशन होता है क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली फर्टिलाइजर है और वो हम लोग को कितना यूज करना है और कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, उसकी भी जानकारी हमें अच्छी तरीके से होनी जरूरी है। तो ये जो ईडीटीए फर्टिलाइजर है इसका अगर आप देखते हो तो 6.5 और 7 जो पीएच मान रहता है मिट्टी का उसमें ये स्टेबल रहता है। अगर मिट्टी का पीएच मान थोड़ा ज्यादा हो जाता है 8, 9, 10 के तरफ जाता है तो ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। ये जब आपको मिट्टी के माध्यम से देना है तब आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जब ईडीटीए का आपको स्प्रे के माध्यम से उपयोग करना है तो ये बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है क्योंकि इसका पानी में जाने के बाद घुलनशील इसकी सोलिडिटी जो है वो बहुत अच्छी है और इसका जब आप स्प्रे करते हो, स्प्रे करने के बाद आपके पत्तों में जाने के बाद ये तुरंत रिजल्ट भी आपको दिखाता है। तो ये जो ईडीटीए जो जिंक हो या फेरस हो इसका 12% जिंक या 12% फेरस के प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है, उसका उपयोग आप कर सकते हो। अगर आपको ड्रिप्स के माध्यम से या सॉइल के माध्यम से देना है तो 6, 6.5, 7, 8 के पीएच के दरम्यान आप इसका उपयोग कर सकते हो। 8, 9 के पीएच में अगर आपको कोई चिलेटेड फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको यूज करना है तो डीटीपीए मार्केट में अभी आया है। डीटीपीए जो फेरस मार्केट में होता है 12% वाला डीटीपीए उपलब्ध है मार्केट में, उसका आप चयन कर सकते हो। आपके मिट्टी का पीएच मान अगर ज्यादा भी है और आपकी मिट्टी अगर चूने वाली मिट्टी है तो उसमें भी ये डीटीपीए फर्टिलाइजर जो है वो आपको बेहतर रिजल्ट देने वाला है। तो किसान भाइयों आपको अभी समझना है अगर मेरा पीएच मान ज्यादा है तो मुझे डीटीपीए चिलेट के ऑप्शन में जाना है, अगर मेरा पीएच मान 7, 8 के आसपास है तो मैं ईडीटीए का ऑप्शन भी चयन कर सकता हूं। तीसरा ऑप्शन है एचईडीटीए। ये जो ऑप्शन है ये आपको कहाँ पे यूज करना है, इसका चयन करते वक्त आपको सावधानी ऐसे बरतनी है, ये आपको फॉलियर के माध्यम से बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाला है। जहां पे ये मिट्टी के माध्यम से आपको यूज नहीं करना है, फॉलियर ऑप्शन में आपको इसका चयन करना है और इसका रिजल्ट भी आपको फॉलियर ऑप्शन में बहुत अच्छा आएगा क्योंकि ये पानी में अच्छा घुलनशील भी है और इसका एप्लीकेशन के बाद ये तुरंत अपने पौधे को मिलने वाला है। ये चिलेट में चौथा ऑप्शन है कि इड्डा का। तो किसान भाइयों अपनी जो चूने वाली मिट्टी होती है जिसमें फेरस जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी उपलब्धता अपने पौधे को बहुत कम होती है और उसकी डेफिशिएंसी जो है वो पौधे में आपको तुरंत दिख जाती है। तो अगर फेरस की जो डिफिशियंसी है वो आपको क्योर करनी है तो उसके लिए आपका जो ईडीटीए ऑप्शन है वो ऐसे मिट्टी में काम नहीं करेगा जहाँ पे चूने वाली मिट्टी हो या अल्कलाइन पीएच हो, पीएच ज्यादा हो, तो वहां पे फेरस के लिए आपको इड्डा का ऑप्शन चूज करना है। ये थोड़ा महंगा है किसान भाइयों, लेकिन अगर आपकी फसल में फेरस की डिफिशियंसी ज्यादा मात्रा में है और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी ज्यादा है आपकी जमीन में तो उस समय आपको इड्डा का ऑप्शन है जो आप फेरस के लिए यूज कर सकते हो और बेहतरीन रिजल्ट आपको उससे मिलने वाला है। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है ये इड्डा फेरस जो है वो आपको मिट्टी के माध्यम से ही देना है, फॉलियर में इसका आपको उपयोग नहीं करना है। ये फॉलियर के माध्यम से नहीं जाता है किसान भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिट्टी में ही डालना है। ये आप
मीन्स बेसलमेट भी डाल सकते हो, या आपके पास अगर ड्रिप है तो ड्रिप के माध्यम से भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। ये पानी में अच्छी तरीके से घुलनशील भी है और जाने के बाद जो फेरस की डिफिशियंसी आपके मीन्स फसल में आई है वो अच्छी तरीके से दूर हो सकती है और इसका रिजल्ट आपको बेहतर मिल सकता है। किसान भाइयों, एक पांचवा ऑप्शन चिलेट में ही आया है, HEDP। तो HEDP ये जो ऑप्शन है ये ऐसा ऑप्शन है, जैसा मैंने अभी तक आपको मिट्टी के पीएच के बारे में बताया था कि कौन कौन से मिट्टी में आपको कौन कौन सा चिलेट का ऑप्शन चूज करना है या चयन करना है, लेकिन HEDP ये एक ऐसा ऑप्शन है इसमें आप वाइड रेंज ऑफ पीएच में ये जो चिलेटेड फर्टिलाइजर है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। 5 से लेके 10 के पीएच रेंज मान तक ये जो HEDP वाला जो फर्टिलाइजर है, चिलेटेड फर्टिलाइजर है, ये आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो दे सकता है। और ये जो आपने अभी तक जो ऑप्शंस देखे हैं जिसमें आपने फेरस इड्डा वाला जो 6% न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं, जो आपने EDTA का ऑप्शन देखा उसमें 12% जिंक या 12% फेरस की मात्रा रहती है, लेकिन इस HEDP में आपको जिंक 17% मिलने वाला है, फेरस भी 17% मिलने वाला है, तो ये न्यूट्रिएंट की मात्रा भी इसमें ज्यादा है। तो अगर आप ड्रिप के माध्यम से यूज करते हो और आपकी मिट्टी खराब है, कौन से भी पीएच मान में 5 से लेकर 10 के पीएच मान में भी आपको ये HEDP वाला चिलेटेड फर्टिलाइजर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो किसान भाइयों, आपके मिट्टी का पीएच कौन सा है, आपकी फसल की रिक्वायरमेंट क्या है, जिंक फर्टिलाइजर की है या फेरस की है, उसके आधार पर आपको मैंने जो 5 चिलेटेड के ऑप्शन अभी जो बताए हैं उसका आपको इस्तेमाल आपके खेती में करना है और जो डिफिशियंसी आपके फसल में आई हुई है उसको आपको दूर करना है। ट्रेडिशनल सल्फेट वाला ऑप्शन देखा, अभी हम लोगों ने चिलेट वाला ऑप्शन की पूरी जानकारी जो है वो हम लोगों ने यहां पे ले ली। अभी हम लोग एक दो नए चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का यहाँ पे डिस्कशन करने वाला है, जिसका मुझे लगता है आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा। जो नए मार्केट में ऑक्साइड फॉर्मुलेशन वाले चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आए हुए हैं और ग्लाइसिन चिलेटेड फर्टिलाइजर जो मार्केट में आए हुए हैं। तो अभी पहले हम लोग ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, ये ऑक्साइड फर्टिलाइजर जो है मार्केट में नए नहीं है, नए जो आए हुए हैं उसका फॉर्म जो है वो मार्केट में नया आया हुआ है, लेकिन पुराने जो अपने बल्क फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते थे जिसमें हमारा जो P2O5 है, जो फॉस्फोरस है, जैसे कि हम लोग DAP की जो मात्रा यूज करते थे जिसमें जो फॉस्फोरस होता है वो P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड वो ऑक्साइड फॉर्म में ही था। दूसरा हम लोग जो पोटैश यूज करते थे जिसमें जो पोटैश है वो K2O फॉर्म में था, मींस पोटेशियम ऑक्साइड। जो हमारे बल्क फर्टिलाइजर थे उसमें ऑक्साइड फॉर्मुलेशन ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन ये जो ऑक्साइड फॉर्मुलेशन पहले जो अपने बल्क फर्टिलाइजर में थे वो अपने मिट्टी में जाने के बाद वो ब्रेकडाउन होने का जो समय है वो ज्यादा मात्रा में था। वो मिट्टी में जाने के बाद ब्रेकडाउन होते थे और स्लोली जो है अपने फसल को मिलते थे। तो जो पहले वाले जो ऑक्साइड फॉर्मुलेशन के अपने जो फर्टिलाइजर होते थे उसका एप्लीकेशन करने के बाद स्लो रिलीज होने के बाद वो निरंतर जो है वो अपने फसल को मिलते थे। तो आपको अगर निरंतर किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का या किसी भी बल्क फर्टिलाइजर या किसी भी अपने NPK का अगर उपयोग करना है आपकी फसल में, या आपके फसल को निरंतर उसका सप्लाई करना है, तो उसके लिए बल्क फर्टिलाइजर सॉलिड फॉर्म वाले जो ऑक्साइड फर्टिलाइजर होते हैं उसका आप चयन कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो मार्केट में नए आए हुए लिक्विड ऑक्साइड फर्टिलाइजर का। तो इसका जो फॉर्मुलेशन है किसान भाइयों ये थोड़ा अलग बनाया है। कुछ कंपनी ने इसमें कुछ नैनो पार्टिकल्स भी यूज किए ताकि इसके छिड़काव के बाद वो तुरंत पत्ते के अंदर घुल जाए। जैसे कि मैंने बताया कि पहले जो मिट्टी में जाने के बाद जो उसको डिग्रेडेशन होने या उसको उसका पार्टिकल डिफरेंशिएशन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन ये ऑक्साइड फॉर्मुलेशन वाले लिक्विड फर्टिलाइजर जो है ये स्प्रे करने के बाद तुरंत जो है वो अपने फसल को मिलना चालू होते हैं। हाँ, ये बाकी कंपैरिजन जो चिलेट जो मैंने पहले बताया और जो सल्फेट है उसकी मात्रा में इसकी घुलनशीलता जो होती है वो कम होती है, लेकिन इसका जो छिड़काव के बाद निरंतर सप्लाई जो होता है वो पौधे को मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको लॉन्ग और निरंतर सप्लाई देना है तो ऑक्साइड फॉर्मुलेशन वाले जो चिलेटेड फर्टिलाइजर है उसका आपको यहाँ पे चयन करना है।
ये तो हो गए ऑक्साइड वाले, जिसमें जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मार्केट में बहुत सारे ऑक्साइड लिक्विड फर्टिलाइजर आए हुए हैं, जैसे कि 39% वाला जिंक ऑक्साइड जो है वो भी मार्केट में आया हुआ है, जो सस्पेंशन फॉर्म में है, पानी में जाने के बाद घुलनशील होता है और वो हम लोग स्प्रे होने के बाद पौधे को जिंक का जो है सप्लाई अच्छी तरीके से और तुरंत दे देता है। मेरा एक आपको सजेशन है, ये जो जिंक ऑक्साइड वाली फर्टिलाइजर जो लिक्विड फर्टिलाइजर मार्केट में आए हुए हैं, उसका आप अगर स्प्रे से आप उसका उपयोग तो करो, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में जिंक की अगर डिफिशियंसी आपको दिख रही है तो आप ड्रिप के माध्यम से भी जिंक ऑक्साइड अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ो। भले ही थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म सप्लाई आपके फसल को मिलने वाला है और बेहतरीन रिजल्ट आपको उस समय फसल को मिलेगा और जिंक की जो कमी है आपके फसल में वो दूर हो सकती है। तो ऑक्साइड वाला जो लिक्विड फर्टिलाइजर आप सॉइल के माध्यम से भी दे सकते हो, ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हो और स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हो। इसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन है जो प्रेजेंटली या करंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है, ग्लाइसिन चिलेटेड फर्टिलाइजर। किसान भाइयों, जो अभी तक हम लोगों ने चिलेटेड फर्टिलाइजर देखे वो चिलेशन, ऑर्गेनिक का चिलेशन उसको होता है, लेकिन ये ग्लाइसिन चिलेटेड जो फर्टिलाइजर है इसमें अमाइनो एसिड का चिलेशन न्यूट्रिएंट को होता है, तो हम लोग बायोचिलेट भी इस फर्टिलाइजर को बोल सकते हैं। ग्लाइसिन चिलेटेड जो फर्टिलाइजर होता है, किसान भाइयों आपकी फसल में अगर स्ट्रेस आया है ना, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का आपको यूज करना है तो ग्लाइसिन वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग जो है वो आप आपके फसल में करो, तो आपका स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा और साथ ही साथ जो डिफिशियंसी आपके फसल में आई हुई है वो भी दूर हो सकती है। ये ग्लाइसिन जो चिलेटेड फर्टिलाइजर है इसकी सोल्युबिलिटी सबसे बेहतरीन है। जो अभी तक हम लोगों ने चिलेटेड जितने भी चिलेट, सल्फेट, ऑक्साइड जितने भी हम लोगों ने डिस्कशन किए उसमें सबसे ज़्यादा जो सोल्युबिलिटी होती है इसकी होती है, सबसे ज़्यादा पत्तों में जाने की क्षमता। चिलेट के साथ साथ जो चिलेटेड फर्टिलाइजर हम लोगों ने जितने भी देखे उसके साथ साथ ये ग्लाइसिन वाला जो चिलेट है उसकी भी जो पत्तों में जाने की जो क्षमता होती है वो एक्सेलेंट है। आप चिलेट यूज करो, मैंने बहुत सारे चिलेट का ऑप्शन आपको बताया, या ग्लाइसिन यूज करो, इन दोनों की जो पत्तों में जाने की जो क्षमता होती है स्प्रे के बाद वो बहुत अच्छी है। यानी कि जब आप छिड़काव करते हो, आपको अगर तुरंत आपकी फसल की जो डिफिशियंसी है वो दूर करनी है तो आप इसका जो उपयोग है वो आपकी फसल में कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अभी हम लोग ने अपने ट्रेडिशनल सल्फेट हो, जो चिलेट वाले बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑक्साइड वाला जो नया ऑप्शन है उसमें भी हम लोगों ने डिफरेंस देखा, जो सॉलिड वाले हैं, जो नए लिक्विड वाले ऑक्साइड फर्टिलाइजर आए हुए हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, और ये ग्लाइसिन वाला जो है जो चिलेटेड फर्टिलाइजर मार्केट में नया आया हुआ है उसकी भी जानकारी ली। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में आपको फॉलियर में आपको कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी चिलेट का ऑप्शन यूज करना है तो आप चिलेटेड फर्टिलाइजर के जो मैंने ऑप्शन बताए उसमें से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, या ग्लाइसिन वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। फॉलियर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को या फॉलियर माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को आपको क्यूर करना है तो। दूसरा, अगर आपको सॉइल के माध्यम से कुछ फर्टिलाइजर देने हैं तो उसमें आप सल्फेट का उपयोग चयन कर सकते हो, या आप ऑक्साइड फॉर्मुलेशन वाले कुछ फर्टिलाइजर मैंने बताया उसका आप वहां पे चयन कर सकते हो। ड्रिप के माध्यम से अगर आपको आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का अगर क्यूर करना है तो उसमें चिलेट में जैसे मैंने बताया EDTA है, इड्डा है, इसका आप या HDP है, इसका आप ड्रिप के माध्यम से उपयोग कर सकते हो। दूसरा, ऑक्साइड वाले जो भी है वो भी आप ड्रिप के माध्यम से आपके फसल को दे सकते हो, ताकि जो निरंतर आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आपके मिट्टी में है या आपके फसल में आई हुई है उसका आप निरंतर जो है कंट्रोल या रिजल्ट जो है आप ये सारे जो फर्टिलाइजर है उसका चयन करके आप दूर कर सकते हो। तो किसान भाइयों, जो आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मेरे पास भाई मुझे मेरे फसल में जिंक या फेरस की डिफिशियंसी आई हुई है तो मैं कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर यूज करूं, मैंने आपको स्टेजेस सॉइल एप्लीकेशन में जाना है तो कौन सा फर्टिलाइजर आपको यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। आपको अगर स्प्रे में जाना है कौन सा यूज करना है वो आपको मैंने बता दिया। फेरस उसकी अगर
डिफिशियंसी ज़्यादा मात्रा में है तो मैंने आपको एक इड्डा का ऑप्शन बता दिया, दो सॉइल के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से आपको देना है। तो किसान भाइयों, आपकी जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर आपको कौन सा चिलेटेड फर्टिलाइजर चयन करना है वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेके बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि आपके फसल में जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आई हुई है उसका आप इस वीडियो के माध्यम से जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हो। किसान भाइयों, ये जो वीडियो मैंने आपको अभी जो टेक्निकल डिस्कशन हम लोगों ने किया है वो हमारे बहुत सारे किसानों को काम में आ सकता है। तो मेरा आपको सजेशन है कि ये जो वीडियो है वो आप बाकी के किसान भाइयों को जरूर शेयर करो, क्योंकि उनको भी ये सारी जानकारी मिले, उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए और वो भी सही फर्टिलाइजर का चयन अपने खेती में कर सके। दूसरा किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगे वो भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ। और अभी तक अगर आपने हमारे एग्रोस्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो और अपने बेल आइकन को क्लिक जरूर करो, क्योंकि ऐसे अलग अलग जो वीडियो है वो हम लोग पोस्ट करते रहते हैं और उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिल सकता है। और आपके खेती में जो इशू है, जो भी समस्या है, वो ऐसे वीडियो के माध्यम से दूर हो सकती है और आप अपने फसल की अच्छी उपज जो है वो ले सकते हो।